हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम लोग क्लासेस में पढ़ने वाले हैं यूनिट 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स में सबसे पहला हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो हेलो एल्केन किसे कहते हैं? हेलो एल्केन तो हम लोग जानते हैं कि एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है RH। एल्केन का सामान्य सूत्र RH होता है। तो जब कभी भी किसी भी एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होता है, जब कभी भी किसी एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होगा और हैलोजन समूह जुड़ते हैं, जब किसी एल्केन से H का विस्थापन होता है और हैलोजन परमाणु जुड़ते हैं, तो इससे बनने वाला RH जो होता है ये होता है हेलो एल्केन। यानी कि हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र हो जाता है RH, यानी कि किसी एल्काइल समूह के साथ किसी हैलोजन परमाणु का जुड़ना। यहाँ पर जो X है वो है हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप में बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सभी हैलोजन ग्रुप में आते हैं। तो जब कभी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होता है और हैलोजन समूह जुड़ता है, तो बनने वाला यौगिक जो है वो कहलाता है हेलो एल्केन। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि हेलो एल्केन के प्रकार। हेलो एल्केन के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं हेलो एल्केन के? तो हेलो एल्केन हम लोग किसे कहेंगे? हैलोजन परमाणु का जुड़ना और हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होना। तो जब कभी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु का या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होता है और हैलोजन समूह आकर जुड़ता है, तो उससे बनने वाला जो यौगिक है हम लोग उसे कहते हैं हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन का प्रकार, तो अगर हम लोग देखें हैलोजन परमाणु की संख्या, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हेलो एल्केन हमारा हो जाता है मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन हम लोग उसे कहते हैं जिसमें एक हैलोजन परमाणु उपस्थित रहता है। जब किसी हेलो एल्केन में एक हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ रहता है तो हम लोग उसे कहते हैं मोनो हेलो एल्केन। जैसे कि अगर हमारा कार्बन का श्रृंखला है CH3Cl, तो CH3Cl में हमारे पास यहाँ हैलोजन परमाणु की जो संख्या है वो है 1। अब यहाँ पर एक हैलोजन परमाणु की संख्या है, तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये है मोनो हेलो एल्केन। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर रहा CH3CH2I, तो इस यौगिक में हैलोजन परमाणु की जो संख्या है, हैलोजन परमाणु की संख्या है 1। तो एक हैलोजन परमाणु की संख्या है, तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये क्या है? मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन के बाद आता है डाई हेलो एल्केन। तो हम लोगों ने देखा कि हेलो एल्केन जो है वो सबसे पहला हेलो एल्केन का प्रकार था मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन में हैलोजन परमाणु की जो संख्या है वो है 1। एक हैलोजन परमाणु जिस यौगिक में उपस्थित रहते हैं, जब किसी हेलो एल्केन में एक हैलोजन परमाणु उपस्थित रहेगा, हम लोग उसे कहेंगे मोनो हेलो एल्केन। दूसरा हमारा हो जाता है डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन में किसी भी हेलो एल्केन में जब दो हैलोजन परमाणु जुड़े हुए रहते हैं, जब किसी हेलो एल्केन में दो हैलोजन परमाणु जुड़े हुए रहते हैं, तो हम लोग उसे कहते हैं डाई हेलो एल्केन। जैसे कि CH3CH2Cl,
दिया हुआ यौगिक में हम लोग देखते हैं कि हैलोजन परमाणु की संख्या, तो एक हैलोजन परमाणु Cl यहाँ जुड़ा हुआ है, एक हैलोजन परमाणु यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है, तो इस यौगिक में दो हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये क्या है, डायहैलोएल्केन। इसी तरह हम लोग अगर देखते हैं कि अगर CH2 और दोनों तरफ में अगर Cl जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर देखने से हमें पता चल रहा है कि इस हैलोएल्केन में एक हैलोजन परमाणु इस साइड है और एक हैलोजन परमाणु इस जगह पर है, तो दो हैलोजन परमाणु है, इस यौगिक में दो हैलोजन उपस्थित हैं, तो हम लोग इसे भी क्या कहेंगे, डायहैलोएल्केन। डायहैलोएल्केन। तीसरा हमारा हो जाता है ट्राइहैलोएल्केन। तीसरा हमारा हो जाता है ट्राइहैलोएल्केन। ट्राइहैलोएल्केन किसे कहते हैं, तीसरा हमारा हो जाता है ट्राइहैलोएल्केन। तो ट्राइहैलोएल्केन में कम से कम 3 हैलोजन परमाणु जुड़े हुए रहते हैं, जिसमें 3 हैलोजन परमाणु जुड़े हुए रहेंगे, उस तरह के हैलोएल्केन जिसमें 3 हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, हम लोग उसे कहते हैं ट्राइहैलोएल्केन। जैसे कि दिया गया श्रृंखला में अगर मान लीजिए कि CH2 CH CH2, अगर इस साइड में एक ब्रोमीन है, इधर भी एक ब्रोमीन है और इधर भी जुड़ा हुआ एक ब्रोमीन है, तो दिया गया हमारा कार्बनिक यौगिक में एक हैलोजन परमाणु इस जगह पर है, एक हैलोजन परमाणु इस जगह पर है, एक हैलोजन परमाणु इस जगह पर है, तो टोटल 3 हैलोजन परमाणु है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये किस प्रकार का हैलोएल्केन है, ट्राइहैलोएल्केन। ये किस प्रकार का हैलोएल्केन है, ट्राइहैलोएल्केन। तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हैलोएल्केन के प्रकार कितने हो गए, तो हैलोएल्केन के प्रकार हो गए 3। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोहैलोएल्केन। मोनोहैलोएल्केन में हैलोजन परमाणु की संख्या 1। दूसरा हमारा हो जाता है डायहैलोएल्केन। डायहैलोएल्केन में हैलोजन परमाणु की संख्या हो जाती है 2। तीसरा है हमारा ट्राइहैलोएल्केन। ट्राइहैलोएल्केन में हैलोजन परमाणु की संख्या होती है 3। तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जो हैलोएल्केन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि मोनोहैलोएल्केन कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग वर्गीकरण करेंगे कि जो हमारा मोनोहैलोएल्केन है, मोनोहैलोएल्केन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला हमारा नंबर में आ जाता है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में CX बंधन के कार्बन परमाणु से एक तरफ से एल्काइल समूह जुड़े हुए रहते हैं। तो जब CX बंधन के कार्बन परमाणु से यदि एक तरफ से एल्काइल समूह जुड़े हुए हैं तो उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। जैसे कि हमारे पास देखा जाए CH3Cl है, तो ये हमारा हो जाता है एक मोनोएल्केन। लेकिन अगर इस CH3 के जगह पर CH2 रहे और इस जगह पर एक जुड़ा रहेगा हमारा CH3, तो देखिए ये C है और ये X। CX बंधन के कार्बन परमाणु से एक तरफ से एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है, तो हम लोग इसे कहेंगे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का मतलब है कि CX का बंधन के कार्बन परमाणु के एक तरफ से एल्काइल समूह का जुड़ना। एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि हमारा हो जाता है CH3 CH2 CH2 Cl। इस उदाहरण में देखिए यहाँ पर CX बंधन ये वाला हो जाता है, C और X बंधन। CX बंधन के एक तरफ से ही एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड।
दूसरा हमारा है सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में क्या होता है, CH बंधन के कार्बन परमाणु से दो तरफ से एल्काइल समूह जुड़ते हैं। तो जब किसी CH बंधन के कार्बन परमाणु के दो तरफ से एल्काइल समूह जुड़े हुए होते हैं तो हम लोग उसे कहते हैं सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। जैसे कि CH3CH3CHBr। दिए हुए कार्बनिक यौगिक में हम लोग देखते हैं कि ये C हो गया और ये H हो गया, जो चूंकि ये हैलोजन ग्रुप है और ये कार्बन, तो CH बंधन के कार्बन परमाणु के दो तरफ से एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है तो हम लोग इसे कहेंगे ये क्या है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड का मतलब है कि CH बंधन के कार्बन परमाणु में दो तरफ से हमारा जुड़ा हुआ है एल्काइल समूह। यानी कि अगर सूत्र की बात करें तो सूत्र हमारा ये ऊपर वाला हो जाएगा और नीचे वाला हो जाएगा इसका एग्जांपल। एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं। मान लिया जाए कि दो दो कार्बन दोनों तरफ है, CH3 CH2 CH2 CH3 और यहाँ पर है CHBr। तो यहाँ पर CH बंधन के कार्बन परमाणु में एक तरफ इस साइड एल्काइल समूह है और एक तरफ इस साइड एल्काइल समूह है। तो CH बंधन कार्बन परमाणु के दो तरफ से एल्काइल समूह है तो हम लोग इसे कह सकते हैं सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। तीसरा हमारा है टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। तो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड हम लोग किसे कहेंगे, तो देखिए जब CH बंधन के कार्बन परमाणु के तीन तरफ से एल्काइल समूह जुड़े हो, जब हमारे CH बंधन के कार्बन परमाणु से तीन तरफ से एल्काइल समूह जुड़े हो तो हम लोग उसे कहते हैं टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। तो ये हो गया हमारा टर्शियरी एल्काइल हैलाइड का सूत्र। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लीजिए C और Br है तो ये हमारा CH बंधन है, अगर इसके तीन तरफ से एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है तो हम लोग देखते हैं कि जो CH बंधन बन रहा है इसमें इस कार्बन के तीन तरफ से एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है तो हम लोग इसे कह सकते हैं टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। अब मान लीजिए कार्बन की संख्या अगर बढ़ जाती है, मान लिया जाए कि दोनों तरफ दो दो कार्बन है, अब यहां देखा जाए कि CH बंधन जो है, इस CH बंधन के एक तरफ इस साइड एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है, एक इस साइड एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है और एक इस साइड एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर टोटल एल्काइल हैलाइड की जो संख्या है, तो यहाँ पर CH बंधन में तीन तरफ से एल्काइल समूह जुड़े हुए हैं तो ये भी हमारा क्या हो गया, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। तो हम लोगों ने देखा कि जो मोनो हैलो एल्केन होते हैं, मोनो हैलो एल्केन तीन प्रकार के होते हैं। पहला था प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, दूसरा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और तीसरा था टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि हमारा जो मोनो हैलो एल्केन है, मोनो हैलो एल्केन के तीन प्रकार हो गए। कौन कौन से हो गए, तो पहला हो गया प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, दूसरा हो गया सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और तीसरा हो गया टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में CH बंधन कार्बन परमाणु के एक तरफ एल्काइल समूह जुड़ा हुआ रहेगा। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में CH बंधन के कार्बन परमाणु के दो तरफ से एल्काइल समूह जुड़ा हुआ रहेगा। टर्शियरी एल्काइल हैलाइड में CH बंधन के तीनों तरफ एल्काइल समूह जुड़ा हुआ रहेगा। तो हम लोग अगर देखें तो इस कार्बन का
कार्बन के एक ही तरफ एल्काइल समूह है तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। यहाँ पर CH बंधन में दो एल्काइल समूह है तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। और यहाँ पर CH बंधन में तीन तरफ एल्काइल है तो हम लोग इसे कहते हैं टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। तो चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हेलो एल्केन का नामकरण किया जाता है। तो अब हम लोग करने वाले हैं हेलो एल्केन का नामकरण। हेलो एल्केन का जो नामकरण होता है इसके लिए दो विधि है। पहला विधि है IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति जो होती है कार्बनिक यौगिकों के नामकरण करने की सबसे उत्तम विधि है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि IUPAC पद्धति का हो गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। पद्धति को सिस्टम कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि IUPAC पद्धति द्वारा कैसे हेलो एल्केन का नामकरण किया जाता है। तो विधि क्या है? तो जब भी हम लोग हेलो एल्केन का नामकरण करेंगे IUPAC पद्धति में तो हम लोग इसका नामकरण हेलो एल्केन का नामकरण हेलो शब्द को देखते हुए करते हैं। जैसे अगर कोई कार्बनिक यौगिक है हमारा हेलो एल्केन में, मान लीजिए कि CH3Cl है, ये एक हेलो एल्केन है, तो हम लोग इसका नामकरण कैसे करेंगे? तो इसका नामकरण हम लोग हेलो प्लस एल्केन के रूप में करते हैं। तो इसका नामकरण से पहले हम कुछ शब्द को बता देते हैं कि किनका हेलो शब्द क्या होता है। जैसे अगर कहीं भी कार्बनिक यौगिक में फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो फ्लोरीन का हेलो शब्द होता है फ्लोरो। अगर जुड़ा हुआ है Cl तो Cl का हेलो शब्द हो जाता है क्लोरो। अगर जुड़ा हुआ है हमारा Br तो Br का हेलो शब्द हो जाएगा ब्रोमो। अगर हमारा जुड़ा हुआ है I तो I का हेलो शब्द हो जाएगा आइडो। तो ये इनके हेलो शब्द हैं जिन्हें हमें याद रखना आवश्यक है। अब हम लोग नामकरण करते हैं। तो हेलो एल्केन का जब हम लोग नामकरण करेंगे तो किस रूप में करेंगे? हेलो प्लस एल्केन के रूप में। जैसे एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि CH3Cl है, CH3Cl है, तो हम लोग इसका नामकरण हेलो प्लस एल्केन के रूप में करेंगे। CH3 में हेलो शब्द कौन है? Cl। Cl का क्या हो जाता है? क्लोरो। एल्केन कितना कार्बन का है? एक कार्बन का। एक कार्बन का एल्केन का नाम होता है मीथेन। तो इसका नाम क्या हो गया? क्लोरोमीथेन। अगर हमारे पास रहेगा CH3CH2Br, तो दिए हुए कार्बनिक यौगिकों में हमारे पास जो हेलो शब्द है वो है Br। Br का हेलो शब्द होता है ब्रोमो और इसमें दो कार्बन है, दो कार्बन का एल्केन होता है इथेन। तो इसका नाम क्या हो गया? ब्रोमो इथेन। अगर मान लीजिए श्रृंखला को बढ़ाया जाए, अगर हमारे पास तीन कार्बन है तो तीन कार्बन के लिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं और यहाँ पर जुड़ा हुआ है Br। Br का जो हेलो शब्द होता है वो होता है ब्रोमो और तीन कार्बन के लिए हम लोग शब्द यूज करते हैं प्रो। तो एल्केन का नाम हो जाएगा प्रोपेन। यानी कि जब तीन कार्बन जुड़ा हुआ है तो हमारा नाम बन गया ब्रोमो प्रोपेन। इसी तरह हम लोग आगे अभी सॉल्व करेंगे। चलिए अब हमारे पास है, मान लीजिए थोड़ा कार्बन का श्रृंखला बड़ा किया जाए, CH3CH2I है, तो यहाँ पर हेलो शब्द जो हो गया I के लिए हेलो शब्द आइडो। कितने कार्बन है? दो कार्बन। दो कार्बन के लिए एल्केन इथेन, तो हमारा नाम क्या हो गया? आइडो इथेन। अब हमारा अगला है CH3CH2CH2Br। अगर यहाँ हम लोग देखें तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है? तीन। कौन सा हेलो शब्द है? Br।
Br हेलो शब्द के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं? ब्रोमो। और 3 कार्बन के लिए हो जाएगा प्रोपेन। तो नामकरण में क्या हो गया? ब्रोमो प्रोपेन। अब हमारा अगला है CH3 CH2 CH2 CH2I। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन। और हेलो शब्द कौन सा है? आई। तो आई के लिए यूज हो जाएगा आइडो। और 4 कार्बन का हेलो शब्द हो जाता है ब्यूट। तो एल्केन नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो नामकरण क्या हो गया? आइडो ब्यूटेन। अब मान लीजिए श्रृंखला को बढ़ाया जाए CH3 CH2 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 Br। दिए हुए कार्बनिक यौगिक में देखिए कि कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 6 कार्बन है और हेलो शब्द कौन सा है? Br। तो Br के लिए हेलो शब्द क्या हो जाता है? ब्रोमो। 6 कार्बन है, क्या हो जाएगा? हेक्सेन। तो नामकरण में क्या हो गया? ब्रोमो हेक्सेन। अब इसी तरह एक और दिया जाए CH3 CH2 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 Cl। दिए हुए कार्बनिक यौगिकों में देखिए कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन की संख्या। 7 कार्बन के लिए हम लोग शब्द यूज करते हैं हेप्ट। तो नाम क्या हो गया? हेप्टेन। लेकिन इससे पहले हेलो शब्द। हेलो शब्द हमारा क्या है? Cl। तो नामकरण क्या हो गया इसका? क्लोरोहेप्टेन। तो इस प्रकार IUPAC पद्धति द्वारा हम लोग हेलो एल्केन का नामकरण करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे साधारण पद्धति द्वारा नामकरण की जो दूसरी पद्धति है साधारण पद्धति, उसमें हम लोग कैसे इसका नामकरण करेंगे। तो दूसरी विधि है हमारे पास साधारण पद्धति। साधारण पद्धति को बोला जाता है कॉमन सिस्टम। तो कॉमन सिस्टम के द्वारा हम लोग अभी नामकरण करने वाले हैं हेलो एल्केन का। तो जब भी हम लोग नामकरण करेंगे हेलो एल्केन का, तो हम लोग नामकरण करने वाले हैं हेलो एल्केन का साधारण पद्धति के द्वारा। तो जब साधारण पद्धति द्वारा इसका नामकरण किया जाता है, नामकरण होता है एल्काइल हैलाइड के रूप में। तो एल्काइल हैलाइड के रूप में जब नामकरण करेंगे तो एल्काइल का नाम कार्बन का जो नामकरण करेंगे एल्काइल के रूप में, पर हेलोजन परमाणु का जो नामकरण करेंगे हैलाइड के रूप में। अब मान लीजिए कि यदि एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए एल्काइल शब्द हो जाता है हमारा मिथाइल। 2 कार्बन के लिए हमारा एल्काइल शब्द हो जाता है इथाइल। 3 कार्बन के लिए हमारा एल्काइल शब्द हो जाता है प्रोपाइल। अब इसी तरह जब हम लोग हैलाइड में आते हैं हेलोजन परमाणु में, अगर मान लीजिए हमारे पास फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का हैलाइड शब्द क्या हो जाएगा? फ्लोराइड। Cl का हैलाइड शब्द क्या हो जाएगा? क्लोराइड। Br का हैलाइड शब्द क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड। और इसी प्रकार आप लोग बताइए कि I का हैलाइड शब्द क्या होगा? तो आयोडाइड। तो चलिए अब हम लोग नामकरण करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला है CH3Cl। अब इसमें देखिए कि एल्काइल, एल्काइल कौन है? CH3। एक कार्बन क्या हो जाएगा? मिथाइल। मिथाइल। Cl के लिए क्या होगा? क्लोराइड। तो इसका नामकरण क्या हो गया? मिथाइल क्लोराइड। इसी तरह हमारे पास दूसरा CH3CH2Br है। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है? 2। Br का क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड। तो 2 कार्बन के लिए क्या हम लोग लिखेंगे? इथाइल। 2 कार्बन के लिए इथाइल लिखेंगे और Br के लिए क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड। तो हमारा नाम क्या हो गया? इथाइल ब्रोमाइड। इसी तरह हमारा है CH3CH2CH2Cl। यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या 3 है और हाइड्रोजन परमाणु Cl है। तो Cl के लिए क्या शब्द है? क्लोराइड। 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रोपाइल। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा? प्रोपाइल क्लोराइड। Yeah.